हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। बीपीएससी टीआरई 3.0 दोबारा से पुनः परीक्षा कब होने की संभावना है? वर्ग 1 to 5 और वर्ग 6 to 8। पता ही है कि परीक्षा जो 15 मार्च को हुई थी, पेपर लीक होने के कारण दोनों वर्गों की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। अब ये पुनः दोबारा परीक्षा कब हो सकती है, इसका यहाँ पर हम वीडियो में आपके में जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे कि पुनः परीक्षा होने की प्रबल संभावना कब है। साथ ही वर्ग 9 और 10 एवं वर्ग 11 और 12 जो परीक्षा है वो 5 अप्रैल को प्रस्तावित थी, जिसे बीपीएससी ने परीक्षा रद्द होने के बाद अगले दिन ही नोटिस जारी करके उसे भी क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है। अब जो वर्ग 9, 10 और वर्ग 11 और 12 की परीक्षा कब संभावित है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपको ये समय मिला हुआ है उस समय का सदुपयोग कैसे करें, इस समय को अपनी तैयारी में किस प्रकार से अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं, इस समय का सदुपयोग किस प्रकार से आपको करना चाहिए, इन सभी बातों का इस वीडियो में जिक्र होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं वर्ग 1 to 5 और वर्ग 6 to 8 की जो री एग्जाम है दोबारा से कब होने की संभावना है। देखिए, सेम कंडीशन वर्ग 9, 10 और वर्ग 11 और 12 के लिए भी है। यहाँ पर अब बीपीएससी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता है। एक बार बीपीएससी, देखिए पहले फुल कॉन्फिडेंस में था बीपीएससी टीआरई 1 एंड बीपीएससी टीआरई 2.0 स्वच्छता पूर्वक कराने पर बीपीएससी फुल कॉन्फिडेंस में था, इसलिए बीपीएससी ने फॉर्म फिल करने के बाद तुरंत ही एग्जाम कंडक्ट कराने का फैसला किया। लेकिन हम आपको बता दें, बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिस प्रकार से बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, पहले से पेपर का बाहर आना, बारकोड से पहले ही पेपर का प्रिंट होना, तो यहाँ पर बीपीएससी अब किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। यहाँ पर परीक्षा तिथि की बात करें हम, चाहे वो वर्ग 1 to 5, वर्ग 6 to 8, वर्ग 9 और 10 और वर्ग 11 और 12 की हो, यहाँ पर जो संभावना बन रही है वो अब आपकी परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद जाने की प्रबल संभावना यहाँ से लग रही है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम चरण का जो इलेक्शन है वो आपका 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 7 चरणों में इलेक्शन होगा और प्रत्येक स्टेट में, बिहार में भी और अदर स्टेट में भी 7 चरणों में इलेक्शन है। बीते के चुनाव में पूरी की पूरी मशीनरी कार्य करती है, पूरे अधिकारी वर्ग, पुलिस व्यवस्था है और जो शिक्षा विभाग है उसमें भी, शिक्षा विभाग भी इलेक्शन में ड्यूटी इत्यादि में शिक्षा विभाग का भी कार्य रहता है। तो यहाँ पर बीपीएससी अब जल्दबाजी में नहीं है, किसी भी प्रकार से लग नहीं रहा है कि बीपीएससी अगर जल्दबाजी में होता, एग्जाम कराना होता तो 5 तारीख का, जो 5 अप्रैल को आपका एग्जाम था वर्ग 9 और 10 और वर्ग 11 और 12 का, उसे स्थगित नहीं करता। पहली बात, बीपीएससी अब परीक्षा के लिए स्वच्छता पूर्वक कार्य करने के लिए, पेपर लीक इत्यादि को बचाने के लिए पहले वहाँ की तैयारी कंप्लीट कर लेना चाहता है। बीपीएससी बिल्कुल श्योर हो जाना चाहता है, उसके बाद में ही पेपर कंडक्ट कराने की प्रक्रिया जारी होगी। और जो अब यहाँ से दिखाई दे रहा है वो आपका एग्ज़ाम लोकसभा चुनाव के बाद में, यानी जून महीने में आपका एग्ज़ाम जाता हुआ दिख रहा है। ये संभावनाएँ हो भी सकता है कि बीपीएससी पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले, लेकिन उसकी यहाँ पर संभावनाएँ ना के बराबर हैं। अब जो आपका जो परीक्षा है वो आपकी इलेक्शन के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के बाद ही जून में जाती हुई दिख रही है। ये तो बात हुई परीक्षा तिथि की कि आपका एग्ज़ाम अब कब कंडक्ट होने की यहाँ पे संभावना है। अब बात करते हैं हम समय का सदुपयोग कैसे करें। जो आपको ये टाइम मिला है उसे आप अपनी तैयारी में बेहतरीन रूप से इस्तेमाल कर सकें। देखिए, पहले हम वर्ग 1 to 5 और वर्ग 6 to 8 की बात कर लें तो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो पेपर आपका कैंसिल हुआ है, आपको सबसे पहले एक काम करना है कि जो आपका पेपर कैंसिल हुआ है, आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो उस पेपर में देखें आपका वीक जोन कहाँ पर है। जहाँ पर आपका वीक जोन हो, जैसे आपने करंट का सेक्शन आया, मैथ का है, रीजनिंग का है, इत्यादि जो सेक्शन आए 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 में आपके जो 40 क्वेश्चन है जीएस के रहे और 80 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रहे जिसका आप एग्ज़ाम देकर आए हैं, और जो आपके 30 क्वेश्चन थे वो आपका लैंग्वेज का क्वालिफाइंग मार्क्स वाले थे।
तो जो सबसे पहले आपको पेपर का एनालिसिस करना है अच्छी तरीके से। पेपर का एनालिसिस करने के बाद में वर्ग 125 और वर्ग 628 की बात हो रही है, क्योंकि वो एग्जाम दे चुके हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का, जो परीक्षा रद्द हो चुकी है। उस पेपर का एनालिसिस करें अच्छी तरीके से। उस पेपर का एनालिसिस करने के बाद देखें हमारा वीक जोन कहाँ रहा था। दूसरी बात, वीक जोन देखने के बाद में उस पर आप बेहतरीन रूप से काम करें, साथ ही आप प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाते रहें, और जो वीक जोन आपको दिखाई दे रहा है या प्रैक्टिस सेट में जो आपको वीक जोन दिखाई दे रहा है उस पर अधिक से अधिक फोकस करें, उस पर अधिक से अधिक अध्ययन करें, साथ ही प्रैक्टिस अपनी करते रहें। और जो टाइम मैनेजमेंट है उस हिसाब से ही टाइम के अकॉर्डिंग अपने पेपर प्रैक्टिस सेट लगाएं। और बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपने पेपर दिया तो आपको पता चल गया होगा हम किस प्रकार से टाइम मैनेज कर सकते हैं। वर्ग 9, 10 और वर्ग 11 से 12 ये अभ्यर्थी किस प्रकार से अपनी तैयारी करें। देखिए, आपने अपनी तैयारी की, अभी 5 अप्रैल के अकॉर्डिंग आपने जो परीक्षा तिथि संभावित थी उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी की। अब जो परीक्षा तिथि है वो आगे बढ़ी है, तो आपके लिए वर्क ये करना चाहिए आपको। सबसे पहले तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएं, अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, इसके साथ साथ अपना अध्ययन भी करते रहें। प्रैक्टिस सेट में जो आपका वीक जोन है उस पर अधिक से अधिक फोकस करें, उस पर अधिक से अधिक स्टडी करें। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक को प्रेफर करें। ऑल ओवर कहने का हमारा मतलब ये है कि जो आपको टाइम मिला है इसे वेस्ट न जाने दें। इस टाइम का अपनी तैयारी में अच्छे से इस्तेमाल करें, जिससे कि आप जो टीआरई 3.0 उसमें एक सीट अपनी सुनिश्चित कर सकें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।